एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। ओके, एक एपी हमें गिवन है और कुछ ब्लैंक्स हमें गिवन है, हमें उन ब्लैंक्स को फिल करना है बेसिकली। फर्स्ट इज 1, 8, 15, 22। 1 एपी है हमारा 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। अब पहला ब्लैंक है हियर a इज इक्वल टू, हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब कि 1, दिस इज अ ब्लैंक। अब मुझे तीनों बाकी टर्म्स बतानी है। t1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब कि 1, t2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मतलब कि 8, t3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म मतलब कि 15 और t4 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म मतलब कि 22। अब ये है सारे ब्लैंक्स। अब इसमें अब मुझसे और क्या पूछा गया है, नेक्स्ट इज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, ओके मुझसे पूछा गया है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कौन सी है मेरी 8 माइनस t1 कितना है मेरे पास फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट ब्लैंक इज t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म कौन सी है मेरे पास 15 माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 7। सो 7 सॉरी, अब ये सारे हैं हमारे पास ब्लैंक्स। अब इसमें ही और एक ब्लैंक है दैट इज d इज इक्वल टू, d मतलब कि कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 7, दिस इज अगेन अ ब्लैंक। सो इस तरीके से कुछ ब्लैंक्स हमें गिवन है और उनको हमें फिल करना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, अब मुझे पहले पता करना है कि ये जो सीक्वेंस मुझे गिवन है दैट इज -12, -5, -12, -5, -2, 9, 16, 23, 30। अब मुझे पहले पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, एंड इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। और अगर ये है तो मुझे इस प्रोग्रेशन के अंदर 20th टर्म कौन सी होने वाली है वो पता करना पड़ेगा। तो अब इसमें a क्या है, a इज इक्वल टू मतलब कि फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू -12। अब मुझे a की वैल्यू पता चल चुकी है। t2 कितना होगा दैट इज इक्वल टू -5, t3 कितना है हमारे पास 2, t4 कितना है हमारे पास 9। अब मुझे सारी टर्म्स के बीच में चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस कितना है, इजंट इट। सो -12 में और 5 में कॉमन डिफरेंस -12 प्लस 7 अगर मैं करूं तो ये 5 हो जाएगा, इजंट इट। -5 प्लस 7 अगर मैं करूं तो ये 2 हो जाएगा। +2 प्लस 7 अगर मैं करूं तो ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस 7 अगर मैं करूं तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि ये एपी के अंदर है क्योंकि कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में एक सेम ही टर्म है जो ऐड हुई है, इट मींस इट इज एन एपी, इजंट इट। सो अब दूसरी चीज, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट। आप t1, t2, t3, t4 सारी लिखेंगे जितनी भी टर्म्स हमें गिवन है। दो के सब्ट्रैक्शन को वी आर गोइंग टू राइट d इज इक्वल टू +7, d इज इक्वल टू 7। दो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे 7 आंसर आएंगे। सारी टर्म्स का d सेम है, इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कि ये एपी के अंदर है। आई हैव गिवन यू जस्ट द सॉल्यूशन। अब ये है मेरे पास a और d कितना होगा मेरे पास, d विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1 कर दे रहा हूं मैं, t2 माइनस t1। t2 कितना है मेरे पास -5, t1 है -12, -12 विच इज इक्वल टू -5 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। अब मतलब ये एपी में है वो हमने देख लिया, ये इसका कॉमन डिफरेंस
7 आ रहा है वो हमने देख लिया. व्हाट इज द अनदर थिंग दैट वी नीड टू फाइंड, वो है मुझे इसमें निकालना है कि इसका 20th टर्म कितनी होने वाली है. मतलब कि टी एन मुझे पता है कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो टी 20 होगा a, मतलब कि a कितना है मेरे पास -12 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 20 माइनस 1 की, और d है मेरे पास, d इज +7 isn't it, into 7. so this is equal to -12 plus 19 into 7. so ये हो जाएगा t20 is equal to -12 plus 19 7 जा 133. अब 19 7 जा is 133, और अब मुझे इसमें क्या 12 माइनस, सॉरी दिस इज प्लस, पॉजिटिव 133 माइनस 12, सो दिस इज इक्वल टू 121. so 121 is the value of this AP if we extend it, is the value of the 20th term of this AP. all we need to do, okay, I'll just rechecking the प्रोडक्ट 1963 133 यस, और उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करना है. सो 12 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 121. सो 20th टर्म ऑफ एन एपीएस ऑफ द गिवन एपीएस 121. थर्ड क्वेश्चन है हमारा गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, मुझे एपी गिवन है दैट इज 12, 16, 20, 24, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. मुझे इसमें पता करना है कि फाइंड 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन. अब ये गिवन है कि ये एपी है, मतलब कि मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी में है या नहीं है. सो ए होता है टर्म 1 दैट इज इक्वल टू 12 एंड डी विल बी इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू consecutive टर्म्स. सो इट इज 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4. ए पता है, डी पता है, मुझे कौन सी टर्म पता करनी है, 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन मुझे पता करना है. सो T24 बेसिकली पता करना है. सो T24 कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n क्या है 24, सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी. a कितना है मेरे पास, a इज 12 प्लस 24 माइनस 1 इज 23 इंटू डी इज 4. सो ये हो जाएगा 12 प्लस 23 इंटू 4 इज 92 and 12 plus 92 is equal to 104. So T24 मतलब कि 24th term of this AP is equal to 104. Next is इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP. अब मुझे 19th टर्म पता करनी है कौन सी है इस AP की. पहले द AP is 7, 13, 19, 24. 7, 13, 19, 25 and so on. Sorry, 25 and so on. अब A है इस AP का जो सीक्वेंस या सीरीज जो मुझे गिवन है उसका फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 7. D कितना होगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट टू बिकॉज वो इजीएस्ट या स्मॉलेस्ट होता है. यू कैन चूज एनी ऑफ देम, एनी टू ऑफ देम. मैं लिख रहा हूँ 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज 6. ओके, बट हम ये डायरेक्टली नहीं लिखते, हम सबसे पहले इसको T1 लिखते हैं, इसको T2, T3, T4. D होता है T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 6. अब Tn इज क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मुझे कौन सी टर्म पता करनी है, मुझे पता करनी है 19th टर्म ऑफ द AP. सो T19 विल बी इक्वल टू A प्लस 9, सॉरी A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी इज 6. This is equal to 7 plus 18 into 6 which is equal to 7 plus 18 into 6 is 8, 6, 7, 108 और उसमें 7 ऐड करेंगे तो आएगा 115. So T19 is equal to 115. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP. So 27th टर्म निकालना है मुझे और AP is 9, 4, -1, -6. 9, 4, -6, सॉरी -1, -6, -11. ये है मेरा सीक्वेंस. अब इसके अंदर T1 कौन सा है मेरे पास 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू -1, T4 इज इक्वल टू -6,
T5 मतलब कि टर्म 5 इज इक्वल टू -11। अब A क्या होता है, मतलब कि टर्म 1 दैट इज इक्वल टू 9, सो A मुझे पता चल गया। D क्या होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -5। सो D की वैल्यू आ रही है -5, A की वैल्यू इज 9। मुझे पता करना है 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। सो T27 बेसिकली मुझे निकालना है, वो क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है। A क्या है मेरे पास 9 प्लस 27 -1 इंटू D कितना है मेरे पास -5। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 26 इंटू -5। सो ये हो जाएगा 9 माइनस क्यों, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 26 इंटू -5 इज 130। 9 minus 130 is equal to minus of 121. So minus 121 is the 27th term of this given this particular arithmetic progression या फिर sequence. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मुझे पता करने कितने 3 डिजिट नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। numbers, okay, divisible, sorry, 3 digit numbers divisible by 5। अब कौन कौन से है, अब पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 100। इज 100 डिविजिबल बाय 5, 100 बाय 5 कितना होता है 20। सो पहला है 100, अगला 105, नेक्स्ट इज 110, isn't it? ये सारे 3 से 5 से डिविजिबल है। फर्स्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, दैट इज 1000। 1000 से जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज 995, isn't it? सो अप टू 995 फर्स्ट 4 डिजिट वाला नंबर है जो वो है 1000 से जस्ट पहले वाला नंबर वो 3 डिजिट होगा, और द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 इज 995। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये है मेरा A क्या हो गया टर्म 1 दैट इज इक्वल टू 100, A पता चल गया। D कितना होगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सो इट विल बी इक्वल टू 105 माइनस टर्म 1 दैट इज इक्वल टू 100 विच इज इक्वल टू 105 माइनस 100 कितना होगा 5। सो D आ रहा है मेरे पास 5 और A है मेरे पास 100। मुझे क्या पता है, अगर मैं निकालूं, अगर ये मेरा सीक्वेंस है, अगर मैं पता कर लूं कि 995 जो टर्म है वो कितनी टर्म होने वाली है, मतलब कि द नंबर ऑफ टर्म जो nth टर्म कौन सी होगी, जिसके लिए Tn है मेरा 995, उस टाइम पे मैं पता कर सकता हूं कि यहां से यहां तक कितने नंबर्स हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मुझे एक चीज पता है क्या, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। मैं मान रहा हूं कि Tn क्या है मेरा, nth टर्म जो है वो है 995। 995 इज इक्वल टू A है मेरे पास 100 प्लस n-1। n की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे वही पता करनी है कि यहां से अगर कोई सीरीज शुरू हो रही हो तो यहां तक कितनी टर्म्स आती है, द नंबर ऑफ टर्म वो मुझे यहां पता करना है। इंटू D इज 5। सो अब ये 995 माइनस 100 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू, यही होगा 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, n-1 इंटू 5। 995 माइनस 100 कितना होता है 895 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब ये 5 इससे डिवाइड हो सकता है, सो ये हो जाएगा 895 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n-1। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 179 इज इक्वल टू n-1। ये 1 यहाँ नेगेटिव में, ये यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 179 प्लस 1 मतलब कि 180 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है, देयरफॉर n is equal to 180. So there are total 183 terms that are of 3 digits and that are divisible by 5. So इस तरीके से हमें सिर्फ पता करना होता है कि फर्स्ट टर्म हमें कौन सी लेनी है और लास्ट टर्म हमें कौन सी लेनी है। Tn को वो लास्ट टर्म मान के हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, कीपिंग द
फर्स्ट टर्म एज जो भी पहली टर्म हो जो डिविजिबल हो, और डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा वही टर्म आएगा जो डिविजिबिलिटी जिसे हम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें 5 था, इससे पहले हमने 4 के लिए किया था तो 4 हमारा डी था, सो वो डी ही होगा। अदरवाइज कॉमन डिफरेंस डी ना वो ही ना हो, फॉर एग्जांपल 5 से अगर वो आगे ना बढ़ रहा हो तो वो चीजें डिविजिबल ही नहीं होगी प्रॉपर्ली। Now, moving on to the next question. 7th question is the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29. मतलब कि T11 कितना है मेरे पास? 11th term. Basically T11 is equal to 16 और T21 है मेरे पास, मतलब 21st term is equal to 29. Isn't it? मुझे पता करना है find 41st term of that AP. मुझे 41st टर्म पता करनी है उस एपी की कितनी होने वाली है। सो अब लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें मुझे ए, ठीक है, मुझे पता है टी एन क्या होता है मेरे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट। टी एन क्या है मेरे पास, T11 विच इज 16 इज इक्वल टू ए प्लस, ये कितना है मेरे पास, 11th टर्म है, तो एन है मेरे पास 11 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10D। ये आई मेरे पास पहली इक्वेशन। इसकी अगर हम बात करें, ये हो जाएगा t मतलब कि 29 इज इक्वल टू a प्लस 21st टर्म है, सो 21 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 कितना हुआ, 20d। अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 16 इज इक्वल टू a प्लस 10D और मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 29 इज इक्वल टू a प्लस 20D, सब्ट्रैक्टिंग ऑल ऑफ देम। सो ये a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 माइनस 29 कितना होगा, 26, 13 माइनस ऑफ 13, और इस तरफ हो जाएगा 10 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10D। सो D की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 10, so D is equal to 13 divided by 10। D की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, मैं A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। D की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, मुझे क्या मिल जाएगा, 29 is equal to A plus 20 into D कितना है, 13 by 10, तो ये 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 29 is equal to A plus 13 into 2 is 26, so ये हो जाएगा 29 माइनस 6 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, ए की वैल्यू आ रही है 3 एंड डी इज 13 by 10। मुझे पता करनी है 41st टर्म ऑफ दैट एपी। सो ए और डी मुझे पता है, सो T41 मुझे निकालना है। सो T41 विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट। ए कितना है मेरे पास, 3 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 41 माइनस 1 इंटू डी है मेरे पास 13 by 10, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 40 इंटू 13 by 10, isn't it? ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 होता है 52, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 52 विच इज इक्वल टू 55। सो 41st टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी इक्वल टू 55। हमारा 8th क्वेश्चन है, हमें एक सीरीज गिवन है विच इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। दिस इज आर एपी, isn't it? अब हमें क्या देखना है कि इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर 151। ओके, 151 कौन सी टर्म है, हमें वो पता लगाना है इस गिवन एपी के अंदर। अब इसकी अगर हम बात करें, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 11, डी क्या है हमारा दो टर्म्स का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 3। सो मुझे ए पता है दैट इज माई फर्स्ट टर्म और मुझे कॉमन डिफरेंस पता है दैट इज इक्वल टू माइनस 3। मुझे पता करना है कि इसकी माइनस 151 कौन सी टर्म होने वाली है। सो टी एन कितना है मेरे पास, माइनस ऑफ 151। सो माइनस 151 कितना होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब कौन सी टर्म है, मतलब मुझे n पता करना है। सो माइनस 151 इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास 11 प्लस
n माइनस वन इंटू डी, डी मुझे पता है दैट इज इक्वल टू -3। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे आई विल गेट -151, ये 11 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -11 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। सो n इंटू -3 -3n -1 -3 इज इक्वल टू +3। तो ये हो जाएगा -151 -311 इज इक्वल टू -162 इज इक्वल टू -3n +3। ये यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -162 -3 इज इक्वल टू -3n। -162 -3 will give us -165 which is equal to -3n। दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन है तो मैं उसको एडिशन कर दूंगा, तो n will be equal to 165 divided by 3 which is equal to, अगर दोनों को मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 55। so n will be equal to 55। so 55th term of this AP will give us -151। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। अब दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। कितना है? 10 to 250, 10 to 250 मींस 10, 11। अगर हम देखें तो सीरीज कौन सी बनेगी? 10, 11, 12, 13 अप टू 250, मतलब कि एंड के नंबर्स कौन से होने वाले हैं? 248, 249 एंड 250। अब अगर इसकी ये है हमारे नेचुरल नंबर्स की सीरीज 10, 11, 12, 13 अप टू 248, 249 एंड 250। अगर पहला नंबर हम देखें दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज 12, ये है हमारा पहला डिजिट। और अगला डिजिट कौन सा होगा? 12 प्लस 4 मतलब कि 16, इजंट इट? उसका अगला डिजिट कौन सा होने वाला है? 20 अप टू लास्ट डिजिट 250 से पहले कौन सा वो डिजिट है जो डिविजिबल होगा? 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज इट? नो। 248 इज डिविजिबल बाय 4, यस। तो मेरी एक्चुअल में एपी वाली सीरीज कौन सी बन जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 12, 16, 20, 24 अप टू 248। अब इस एपी की जो सीरीज है मुझे इसमें पता करना है कि अगर कोई एपी है जो 12 से शुरू हो रहा है और जिसका कॉमन डिफरेंस है 4, क्यों? बिकॉज एवरी टर्म शुड बी डिविजिबल बाय 4, जिसका कॉमन डिफरेंस है 4, तो 248 कौन सी टर्म होगी, कितवी टर्म होगी? अब इसके अंदर ए है मेरा 12 और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है डी इज इक्वल टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। ऑब्वियसली डी डिविजिबल बाय 4 है तो हर टर्म तो डिविजिबल बाय 4 है, सो डी इज गोइंग टू बी 4। अब मुझे एक चीज पता है, Tn इज इक्वल टू 248, Tn इज इक्वल टू 248, क्योंकि ये 248 कितनी टर्म होगी वो n मुझे पता करना है, तो वो उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होने वाले उसके पहले, उतने नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली उससे पहले। सो Tn क्या होता है? दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 248 इज इक्वल टू a कितना है मेरा? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 4। अब 12 को यहां लेके आके मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 से अगर ये डिवाइड करें हम, सो वी विल गेट 236 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो ये हो जाएगा 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ के ऐड हो जाएगा तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू होगी 60। सो 60th टर्म जो होगी ऑफ दिस, सो देयर आर बेसिकली अगर कोई एपी है तो 12, 16, 20 तो उसकी 60th टर्म होने वाली है 248, विच बेसिकली मीन कि 12 से शुरू होने वाला 12, 16, 20 up to 248 there are total 60 terms. So in this series of natural numbers जिसके अंदर up to from 10 to 250 there are total 60 terms that are divisible by 4.